चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। चलिए देखिए यहाँ से पहला न्यूज, ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर का है। क्या है? इटालियन पुलिस फ्री 33 इंडियन फार्म वर्कर्स फ्रॉम स्लेवरी। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इटालियन पुलिस ने क्या किया? 33 इंडियन फार्म वर्कर्स को स्लेवरी से मुक्त कराया। क्या हुआ कि और जो इसका गैंग मास्टर है इस फ्रॉड में, तो उसमें कुछ इंडियंस भी है। अब उन्होंने क्या किया? तो वर्कर से बोला कि चलो मैं आपको काम करा के दूंगा और मैं आपको 5 लाख 10 लाख इतने रुपए महीने मतलब आपको दूंगा। और वहां पे ले जाने के बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। ठीक ना? यही सब यही न्यूज है। देखिए उनसे बोला गया था कि आपको जो है करीब 15 लाख मिलेंगे हर व्यक्ति को। तो उसमें पुलिस ने पकड़ा। कहाँ पे पकड़ा है? तो देखिए वेरोना प्रोविंस। और उनसे कितने पैसे सीज किया गया? तो करीब 4.5 करोड़, जो इनका ब्रोकर था। और ये न्यूज में तब आया जब एक फ्रूट पीकर मतलब फल तोड़ने वाला जो है, वो एक मशीन में उसका हाथ मतलब चला गया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तब ये न्यूज में आया। तब इसके बारे में आएंगे आगे डिटेल्स। अब इंडिया और इटली का क्या रिलेशंस है आगे आएंगे आर्टिकल में, तो देखेंगे। चलिए आगे देखिए। ये एक आपको जो है 18th सेंचुरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, सॉरी, चलिए ये नहीं देखिएगा, ये गलत दूसरी जगह का आ गया है। चलिए आगे देखिए। अब योगी आदित्यनाथ ये जो है सीएम है आपके यूपी के। इन्होंने क्या किया? मैंगो फेस्टिवल, यूपी के जो मैंगो फेस्टिवल है उनका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तो क्या इसमें बात कही गई है कि एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है मैंगो का, कितना किया जा रहा है? तो 40 टन्स। कहाँ पे किया जा रहा है? तो जापान और आपका मलेशिया। तो इससे क्या होगा? तो आगे साल से और खेती होंगे मैंगो की, अच्छे से देखभाली होंगे, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेंगे स्टेट के। और पूरे इंडिया का जो है 30% मैंगो अकेले यूपी में प्रोडक्शन होता है। चलिए यूपी में जो है मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? ये अवध शिल्प ग्राम। ये याद रखिएगा, अवध शिल्प ग्राम। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है उसके लिए खास है ये। चलिए फिर उसके बाद बात करें तो इस साल जो है कितना मैंगो एक्सपोर्ट किया गया? तो 40 टन्स। ठीक है, जापान और मलेशिया में। और कहता है 160 ईयर्स में सब पहली बार है कि दशहरी जो मैंगो है, ये एक वैरायटी है मैंगोज की, दशहरी। इसको जो है लखनऊ से कहाँ भेजा गया है? बस, काफी अच्छी होती है ये इसकी। ये बहुत जूसी और टेस्टी होता है दशहरी आम। तो इनको भेजा गया पहली बार 160 सालों के बाद। कहाँ पे? लखनऊ से यूएसए भेजा। अब दशहरी मैंगो की अगर बात करें तो आपका प्राइस रहता है 60 to 100 रुपीज पर केजी। और यूएस में जाने के बाद कितने में सेल होता है ये? 900 रुपीज पर केजी। चलिए आगे देखिए। एक चांदीपुरा वायरस का जिक्र किया गया है। तो चांदीपुरा वायरस से क्या होता है? तो फीवर, बुखार, फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं। जो बर्ड फ्लू है ना, उन्हीं के तरह सिम्टम्स होते हैं। और सर में तेज जलन होता है इनकी वजह से। अब ये जो है चांदीपुरा वायरस किसका मेंबर है? तो ये है रेप्डोविरिडेई। जो जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो खास करके ये ना गांव में फैलते हैं और बच्चों में ज्यादा ये बीमारी फैलती है। और ये एकदम इन्फ्लुएंजा के तरह बीमारी होता है। और न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन होता है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। चलिए, इसका वेक्टर्स को ना याद रखिएगा, मॉस्किटो, टिक्स और सैंडफ्लाइज। नेक्स्ट देखिए। एयर पॉल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर्स मोर देन पेस्ट्स स्टडी फाइंड। अब देखिए यहाँ जिक्र किया गया बीज, जो मधुमक्खी है और बहुत सारे बेनिफिशियल बग्स जो इंसेक्ट है। अब वो क्या है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो रहा है। जैसे इसमें और एक चीज कही गई है कि क्रॉप डिस्ट्रॉइंग पेस्ट, मतलब जैसे कीटनाशक दवा होते हैं, स्प्रे करते हैं खेतों में, तो क्या होते हैं? कीट्स मर जाते हैं। उससे भी पॉल्यूशन होती है। लेकिन उसके मुकाबले ज्यादा पॉल्यूशन किससे है? तो एयर पॉल्यूशन की वजह से ज्यादा
बीज की जनसंख्या घट रही है, वो लोग मर रहे हैं। अब देखिए कहता है इंक्लूडिंग बीज एंड सम मॉथ्स एंड बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट है। अब ये क्या है, तो इसमें जो है 39% डिक्लाइन देखा गया। किस चीज के लिए, तो फॉरेजिंग एफिशिएंसी आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एलिवेटेड एयर पोल्यूशन है। ये जो फूड की सर्च करते हैं ना अपने भोजन की तलाश, उसमें 39% की डिक्लाइन। अब कहता है क्या, जो एक प्लांट ईटिंग है एफिड्स और कुछ ऐसे पेस्ट हैं जिन पे इनका कोई असर नहीं पड़ा, मतलब एयर पोल्यूशन का यहाँ सिग्निफिकेंट। चलिए, रिसर्चर्स बताते हैं कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे बीज, वेस्प्स, ये सब जो इंसेक्ट है ये ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं एयर पोल्यूशन में। क्यों हो रहे हैं जी, इसलिए क्योंकि जो इंसेक्ट है ना, चाहे उनको फूड लेना हो या मेटिंग करना हो, तो किसके थ्रू करते हैं, सेंट बेस्ड कम्युनिकेशन, मतलब सुगंध, खुशबू, इनके आधार पे इनका काम होता है। ठीक है ना, एक सेंसर की तरह काम करता है परफ्यूम के लिए। तो अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन में जो केमिकल्स है वो इसके सेंट को क्या करता है, बदल देता है, मतलब सुगंध को बदल देता है। और इसकी वजह से क्या होती है, इनको सर्च करने में दिक्कत होती है मधुमक्खी। अब कहता है कि एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ओजोन केमिकल जो है, ठीक ना, ये आपको ज्यादा इनको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए। और मधुमक्खी का रोल कितना है इकोसिस्टम में, 35%। जब आप इकोलॉजी पढ़िएगा तो इनके बारे में डिटेल्स है। चलिए आगे देखिए, हार्ट रेट के बारे में बताया गया है। ये है आपका बेट, कौन सा बेट है, इस बेट का नाम है नॉक्टूल। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या बताइएगा, तो इनके बॉडी में ना 1 ग्राम का ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, सॉरी ट्रांसमीटर लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, ताकि इसका देखा जाएगा हार्ट बीट कितना है। तो अच्छा, नॉक्टूल बैट मतलब जो रात्रिचर प्राणी है ना, नॉक्टूल मतलब होता है ऐसे जानवर या कीड़े मकोड़े जो रात में चलते, तो बैट रात में ही चलते हैं। तो 1 ग्राम से भी कम का क्या किया गया, ट्रांसमीटर इनके बॉडी में लगाया गया और प्लेन में ले गया, फिर इनको वहां छोड़ा गया। तो क्या देखा गया, इनकी हार्ट बीट जो है कुछ ही सेकेंड में पहुंच गया कितना, 900 बीट्स पर मिनट। बहुत ज्यादा संख्या है, ठीक ना। तो 900 बीट्स पर मिनट इनका हार्ट रेट पाया है, इसका बैट का। अब देखिए, अब कहता है क्या, ये जो बैट होते हैं, चमगादड़, ये अपना 42% ज्यादा एनर्जी कब यूज करते हैं, समर के टाइम, ना कि स्प्रिंग में। स्प्रिंग में क्या करता है, ये चला जाता है हाइबरनेशन, मतलब जाके कहीं पे पड़ा हुआ है, सोए हुए, लगभग सोए हुए अवस्था में। इसको बोलते हैं टोरपोर, याद, क्या बोलते हैं, टोरपोर। टोरपोर में एनर्जी कितना कंज्यूम करता है, तो ये जो अपने हार्ट बीट को घटा के 6 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 बार ही इनका दिल धड़केगा, ठीक ना, टोरपोर स्टेज में। चलिए, अब कहता है क्या, ये जो मेल बेट्स हैं, तो ये जो है डिड नॉट यूज टोरपोर इन समर एट ऑल। क्या गर्मी में हाइबरनेशन में जाते हैं, नहीं, ठंडी में जाते, क्यों, गर्मी में क्या होता है कि प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फूड अवेलेबल है, बारिश होती है, सभी जगह फूल पत्ती खिलते हैं, तो क्या है कि इन्वायरमेंट में फूड प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इसलिए ये एनर्जी को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता है किस चीज के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि लैब में तैयार किया जाता है, और ये एक स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए बनाया जाता है, मतलब कि इस एंटीजन को मारना है, तो उसी एंटीजन को ये मारेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। थोड़ा सा समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और तो ये मान लीजिए वायरस है, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इसने क्या किया, केमिकल्स रिलीज किया इसके बॉडी में। तो ये वायरस या बैक्टीरिया जो केमिकल्स रिलीज किया, उसको बोलते हैं एंटीजन।
लिपिड प्रोटीन है। और उसके बाद क्या करेगा, तो जब ह्यूमन बॉडी में आया केमिकल्स, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। और जब ह्यूमन बॉडी का क्या करेगा, इस एंटीजन का जवाब देगा जिस केमिकल से, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो आप समझिए कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब जिस वायरस, कोई वायरस है या बैक्टीरिया, तो उसे मारने के लिए एक जो एंटीजन है, मतलब जो वायरस या बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बींग्स को जिस केमिकल से रिलीज करके मारेगा, तो उसी केमिकल्स के स्पेसिफिक के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोक्लोनल एंटीजन मेड बाय क्लोनिंग। अच्छा, ये जो है किससे बनाया जाता है, किससे प्रोटीन लिया जाता है, तो व्हाइट ब्लड सेल है, जैसे ब्लड है, तो ब्लड के तीन पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का एक सेल लेके और इसी से बनाई जाती है क्या चीज, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत सारे डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर की बीमारी हुए। उसके बाद इनका और भी क्या स्पेसिफिक काम होता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, कि जैसे कहीं पे कैंसर सेल है, तो वहां पे जो भी मेडिसिन लगेगी, ये डायरेक्ट क्या करेगा, उस ड्रग्स को या टॉक्सिन को ले जाएगा वहां तक, कैंसर सेल में डायरेक्ट पहुंचाता है। ये भी काम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी में है, उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं किस चीज के लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए, और इसलिए इसे इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यूज फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द इटालियन पुलिस इंटरवेंशन इन केस ऑफ 33 इंडियन फार्म वर्कर्स, तो क्या है, एक्सप्लॉइटेटिव वर्क कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मनी, कितना किया गया था, सीज इतना। फिर है व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वाज अचीव्ड ड्यूरिंग द यूपी फेस्टिवल, तो 40 टन क्या किया गया जी, मैंगो जापान और मलेशिया में एक्सपोर्ट किया गया। अब कहता है कौन सा वैरायटी है जो लखनऊ से यूएस भेजा है, बताइए, दशहरी। What percentage of India's mango production comes from Uttar Pradesh? कितना प्रोडक्शन है, 33%, सॉरी 30%। नेक्स्ट देखिए, what significant milestone was achieved during the यूपी मैंगो फेस्टिवल, तो ये है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। फिर कहता है what types of insects were disproportionately harmed by air pollution in the state, तो क्या है, beneficial bugs and pollinators। फिर which insect behavior was most severely impaired by air pollution, तो क्या होगा, फीडिंग मैकेनिज्म को बिगाड़ता है। Why are beneficial insects more affected by air pollution than pests? तो beneficial insects rely on scent-based communication. Which air pollution emerged as particularly harm to beneficial insects in the study? कौन है, ozone। What is the overall implication of air pollution on beneficial insects? क्या होगा इसका, पोटेंशियल डिक्लाइन हो जाएगा, ये क्रॉप यील्ड्स का। मतलब अगर इंसेक्ट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा प्लांट में, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं दुनिया भर का, ये सब कम हो जाएगा। अब कहता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो बताओ, बहुत आसान है, सिंथेसाइज्ड केमिकली इसको तैयार किया गया है। नहीं, यूनिक व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी ये नहीं है। एक बार चलिए मिला लेते हैं, ए होगा, sorry, ये होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डिफर फ्रॉम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, तो क्या चीज में डिफरेंस है जी, ये विच टेक्नोलॉजी लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, कौन सी टेक्नोलॉजी का ये याद रखिएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। फिर है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है, तो इसका होगा रिड्यूस साइड इफेक्ट ना हो।
फिर है कि हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड थेरेपेटिकली टू ट्रीट कैंसर एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। चलिए आज के लिए यहीं तक, कल मिलिए।